बोला था कुछ टाइम पहले डायरेक्टर साहब डोडा में आए थे, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में उन्होंने भाला ब्लॉक में हमें इन्फॉर्म नहीं किया था, तो कहीं रह जाता आदमी। उसके बाद मैंने इनको फ़ोन किया कि आपने हम भी आपके साथ हैं, हमारा ब्लॉक भी आप डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो हमें नहीं बोला गया। तो उसके बाद फिर चीफ साहब ने बोला कि हम उधर ही आ जाएंगे, टाउन में ही आएंगे, तो हम वहीं पे कैंप लगाएंगे, कोई बात नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो उसके हिसाब से ये आज आए हैं यहाँ पे। अब जो भी आपकी मुश्किलातें हैं, आपके बागों में जो भी प्रॉब्लम है, तो वो सुनने के लिए यहाँ पे ये आए हैं। तो लिहाजा आप अपने अपने बागों के बारे में जो भी बीमारियाँ, जो भी मुश्किलात हमें आई, तो वो आप इनको बोल सकते हो, ये नोट करके वो उसका अदाला कर सकें। तो सबसे पहले मैं आप ही हमसे सुनेंगे, तो उसके बाद ये अपनी हकीम के बारे में भी बोलेंगे और उस बीमारी के बारे में भी बोलेंगे कि हमारा जो फ्रूट जो है वो कैसे आते हैं। तो अपनी शफी साहब के पास बहुत बड़ा बाग है, ये बोल सकते हैं। नहीं, पहले मैं गुजारिश करता था हार्टिकल्चर वाले बताएं, ये अपनी इंट्रोडक्शन दे, कौन है, किस मकसद से लिया है, क्या है इनका, उसके बाद हम जवाब देंगे। ठीक है, करेंगे। आप हैं कौन हार्टिकल्चर वाले? रिस्पेक्टेड मेजर कम केमिस्ट भद्रवा, सरपंच पंचायत तरोम सिरवियाल जी, सरपंच ललिता जी, पंचायत शिवा और सभी किसान भाई, बुजुर्ग भाई जो आज की प्रोग्राम्स में या तशरीफ रखे हैं, आपका मोस्ट वेलकम है डिपार्टमेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से। तो आज ये प्रोग्राम जो सरपंच साहब से साथ बात हुई थी, सरपंच साहब कह रहे थे कि प्रोग्राम था डोडा में हमारा हुआ था, डायरेक्टर साहब आए थे, एक इवेंट किया था हमने एक फार्मर इंटरेक्शंस का। तो सरपंच साहब के साथ शायद ये हमारे एम्प्लॉई हैं यहाँ पे तरुण जी, इन्होंने शायद फ़ोन भी किया था, आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया था, कुछ ऐसा था, कोई नहीं हो पाया। हमारा तो एक ही प्रयास रहता है कि जितनी गैदरिंग हो, जितने लोग आए प्रोग्राम में, जहाँ कोई प्रोग्राम हो वहाँ कोई इंटरेक्शन फार्मर के साथ हो या कोई टेक्निकल सेशन हो, लोग आए सुने। जहाँ गैदरिंग पे 50 लोग अगर आके इकट्ठा सुनेंगे तो आगे 50 को इन्फॉर्मेशन जाती है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि लोग आए, लेकिन किसी वजह से कभी कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, तो इसलिए हमने आज यही प्रयास किया कि हम ना वहीं पे जाके प्रोग्राम्स करें, वहाँ पे लोग आएंगे। प्रॉपर जो तरोन है, यहाँ पहले भी मैं आया हूँ एक बार, इसी पार्क में हमने लास्ट ईयर भी एक शिकायती साहब यहाँ पे प्रोग्राम किया है, इसी पार्क में यहाँ पे। तो लोग भी बड़े कम आए थे, उस टाइम भी ज़्यादा लोग नहीं थे, कोई 8-10-15 लोग थे उस दिन भी थे। हमने अपनी स्कीम्स जो थी या जो भी टेक्निकल ऑपरेशन आर्चर्ड में क्या करने हैं वो सभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था। तो बहरहाल आज फिर हम यहाँ पे आए हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट की कुछ पहले हम स्कीम्स पे जाएंगे। कुछ स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की, जो कुछ लेटेस्ट स्कीम्स आई हुई हैं, कुछ पुरानी स्कीम्स भी हैं जो कन्वेंशन स्कीम है, उस पर हमारे एमसीसी सर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं ये भी आए हुए हैं। हमारा एक जैसे प्रोडक्शंस होती है, प्रोडक्शन के बाद जब फ्रूट निकल जाता है, फ्रूट निकलने के बाद जो आप मार्केट में बेचते हो, जो आपका डी ग्रेड या सी ग्रेड जो एप्पल मार्केट में बिकने के लायक नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पे भद्रवा में एक कैनिंग सेंटर है, वहाँ पे आप उसमें जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं, पिकल बना सकते हैं। बहुत सी पोस्ट हार्वेस्ट की स्कीम्स हैं जो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट पे बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने फंड्स फ्लो उस पर बहुत ज़्यादा किया हुआ है, वो आजकल स्कीमें हैं, उसके बारे में हमारे सर जो मेजर कम केमिस्ट साहब हैं वो आज बड़े तफसीलन यहाँ पे इस चीज़ पे बात होगी। लिहाजा मैं थोड़ा सा आपको पहले जो जर्नल हमारी स्कीम्स हैं, जहाँ जो प्लांटेशन की स्कीम है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा।
मेरे को तो आप जानते हैं कि लोग मैं हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर डोडा, जो कि आपका भी ये एरिया उस 2-3 पंचायत हैं आपकी, जैसे तरोन है, आपका शांगड़ू है और आपका रेवाड़ा परानू, ये 4 पंचायतें जो हैं डोडा हार्टिकल्चर जोन डोडा के साथ ही। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट की स्कीम्स का सवाल है, एक तो आज लेटेस्ट जो है कैपेक्स में एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन का जो लास्ट ईयर भी था, उसमें थोड़ा आपको नई स्कीम्स है, अच्छा है। उसमें जो आपका है एक कनाल में आपके 48 प्लांट्स लगेंगे। जो हाई डेंसिटी एप्पल की बात करें तो एप्पल पे आप उसमें 48 प्लांट जो है 48 प्लांट एक कनाल में लगेंगे। उसका जो एक कनाल, हम इसका एक्चुअली ये 20 कनाल का बजट होता है, लेकिन हम कनाल से स्टार्ट करते हैं ताकि अगर किसी का एक कनाल है तो वो प्लस मल्टीप्लिकेशन करके 2 कनाल कर देगा। तो कनाल का जो है वो आपका 12,000 रुपये प्लांट का खर्चा है। जो टोटल प्लांट्स उसमें लगेंगे उन प्लांट्स का खर्चा जो है 900 से 1000 पेड़ इतना 1 हेक्टेयर में लगेगा। तो एक आपका जो कनाल है उसमें 48 पेड़ लगेंगे, तो 48 पेड़ का जो खर्चा है वो 12,000 रुपये है। 12,000 में आपने उसका पे करना है 12,000, और आपको जो आपका अकाउंट है उसमें आपको 9600 रुपये सब्सिडी आएगी। 80% सब्सिडी उस प्लांट पे आपको है, मतलब आपको 20% सिर्फ प्लांट के लिए खर्चा करना है, 80% डिपार्टमेंट का। 12,000 किसान ने डिपार्ट करना पैसे। हाँ, 12,000 खर्च कर, फायदा हुआ उसी का बेचे, वो सब्सिडी है, उसका क्या फायदा? आपको वो खर्च करना है, आप खुद भी प्लांट खरीद सकते हैं। आपका जैसे आपने हमारे पास अप्लाई कर दिया, हमने आपका प्रोजेक्ट बनाया, आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया कि आप सपोज आपका एक कनाल में आप प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो एक कनाल में आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गई, आप खुद भी प्लांट परचेज करके ला सकते हो। लेकिन डिपार्टमेंट आपको एज ए फैसिलिटेटर आपके साथ काम, देखो ना, अगर आप परचेज करेंगे, हमें टाइम बाउंड मैनर्स पे स्कीम्स को कंप्लीट करना है। जनवरी या फरवरी में हमें जो टारगेट हमें मिला है वो फिनिश करना है। अगर हम फार्मर्स पे ही डालेंगे कि आप प्लांट्स लाओ और वो जाके तो अप्रैल मई में प्लांट्स नहीं आएगा। यानी 1 मिनट जो हार्टिकल्चर वाले करते हैं, जिंदा एग्जाम्पल आज आए ना, 20 कनाल मेरे रखे की हाल देखो, क्या प्लांट दिए और क्या वो आगे आए। तो इधर से 10,000 और दो, वो भी डालो। आप क्या 1 मिनट प्लीज, आप पहले लिसन टू मी। ये आपने भेजे पिछले साल के बाद अनार के प्लांट भेजे, हमारे सरपंच साहब के भाई मिला यहाँ मई जून में, ये जी बहुत अच्छी वैरायटी, इनको यहाँ लगाए, पानी भी दिया। मई जून में हम कोई प्लांट नहीं देते। ये आपने मई जून में आप ये गलत कह रहे हैं। मई जून में हम प्लांट नहीं देते। मई जून में किसी और मैं अभी तो खाता हूँ, मैं अभी तो खाता हूँ, मैंने खुद किया, मैं जमींदार हूँ। गलत है ना, मई जून में हम देते ही नहीं। 1 मिनट बात आप पहले सुन लीजिए, जो भी आपकी नहीं, मैं सुन के मेरे कान बहरे हो गए। आपके अखरोट बीत रहे हैं, चलो मैं दिखाता हूँ हमारे क्या वैरायटी दी है। वो हम सब देखेंगे, हम सारी चीजें देखेंगे, आपकी चीजें देखेंगे, कोई इश्यू नहीं। आप पहले सुनिए, फिर आप ही बोलिए, आप बोलिए हम बाद में। आप कागजी घोड़े दौड़ाते हो ना, नहीं, आप प्रैक्टिकल बोलो ना, काम करते आप हैं, बोलो। टोटली हार्टिकल्चर फेल है। आप ये कब लगाना चाहिए था, कब होनी चाहिए इनको ये स्प्रे हमारे सब अखरोट की हालत देखो, हमारे ये देखो कितना। यहाँ तो फिर आप बोलो या फिर इनको बोलो। नहीं, हमने तो बोला, आप बोलिए, आप बात बोलो, आप बोलिए। पहले हमने बोला आप कहते हैं ना बात सुने, वो आप बोल दो ना, हम बात बोलो। हमने कितनी दफा आपसे बोलो, इनसे बोलो। नहीं, आप सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाते, प्रैक्टिकल कुछ नहीं ठीक है, करते। हम कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, हम मान लेते हैं। पहले कम से कम आप बोलो ना इनको। नहीं जी, हमने प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। चलो 20 कनाल मेरा रकम देखो, बोल रहा हूँ क्या नहीं, मैंने जवाब दे दिया ना, क्यों नहीं जवाब दे? आराम से बोलना, आप बोलो जो आपकी प्रॉब्लम है वो। जी हम आपके बाग में चलेंगे, हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम ये आना है। था आपने साहब जी, आपने आना था कहीं जनवरी फरवरी मार्च में आना था। आप तो वो ऐसे थोड़ी आया जाता जनाब। आपने हमें कभी ये की बोला कि मेरे बाग में कोई हमने प्रॉब्लम? बहुत दफा कहा। किसको बोला? मेरे को कभी बोला? वो जनाब बोलना होता, किसी को प्रॉब्लम होती है उसको बोलना होता कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है। जब आप बोलोगे नहीं, अगर ब्लॉक की कोई स्कीम है, ब्लॉक के लिए अगर कोई स्कीम है, अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे ढंगा चाहिए, आप बोलोगे आप नहीं आएंगे तो बात करो। नहीं, ये कोई समझी हाथ थोड़ा कि आप ये बहस बास करें। आपने हमारी दर्द सुनी, जो
क्या आर्किटेक्चर बोलो ना पहले आप देखो मेरी बात सुनो। तो मैं कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ आप बात सुन ही नहीं रहे क्या बात? नहीं सुन रहे तो मैं चला जाता हूँ आप सुन ही नहीं रहे बात, तभी हमने बोला कि क्या पहले सुनिए आप आपकी बोलो। बात ये सिर्फ आप वैसे बोलेंगे काजी पहले हम बोल रहे बोलेंगे। हैं। बोलो कह रही हम बोलो नई स्कीम जो है जो इन्होंने सभी शुरू की सब थी कुछ उसको सिखाएंगे, कंप्लीट सब पहले कुछ करो समझाएंगे। पहले आप सुनने वाले ज्यादा आप बोल लो ना पहले, हम सुनते हैं। तो मैंने बोला आपने नहीं सुना हम सुन लिया और कुछ बोलना मैंने तो जो बोलो, आपने बोला मैंने इसको और कुछ बोलना तो बोलो, वो भी बोलो, जो कुछ बोलना है बोलो आप। मैंने बोला आप बोलो मैंने इसका जवाब दे दो कि आप नहीं, इसका जवाब भी मिलेगा ना, आप सब कुछ मिलेगा। जवाब सुनने के लिए तो आए हम, इसलिए आप बात सुनोगे नहीं तो कैसे? क्यों नहीं सुनता मैं मैंने आप बोलो कहा पहले आज ही आपको देखा मैंने किसने? तो पहली बार मैं खुद आपको पहली बार देख रहा हूँ। तो बस आपका जब आप खुद ही आए आज पहले आपको पता नहीं आपने सुनो तो सही पहले, जब बोलो आप बोलो तो तो बोला मैंने आप इसका जवाब इसके अलावा कुछ और बोलना था वो भी बोलो। और क्या बोलना बोलो आप बोलने बोलो के बाद- 10,000 इधर से दे दो तो वहाँ से सब्सिडी हमारे पैसे से आप कंटिन्यू करो। सुनिए सुनिए आप स्कीम सुन लो। आप सुन लो उसके बाद एक कनाल जो कैपेक्स एक स्कीम है हमारी स्टेट कैपेक्स है, उसमें क्या है आपका एक कनाल का जो प्लांट्स लगेंगे वो 48 प्लांट सेब लगेंगे। एप्पल जो हाई डायनेस्टी एप्पल है वो 48 पेड़ आपको एक कनाल में लगेगा। उसका जो खर्चा है 48 पेड़ का वो 12,000 रुपये। 12,000 में आपको 12,000 का आप प्लांट्स आप जब आपके नाम पे प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया तो आप खुद ला सकते हो। किसी रजिस्टर्ड आपको 3 नर्सरीज का नाम उसमें डालना ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं कि हम मुझे ये 3 नर्सरी से मैं प्लांट उठाऊंगा जी। अगर आप कर सकते हैं एज ए फैसिलिटेटर हम आपको हेल्प करेंगे। तो आपको 12,000 में आपको 9600 रुपये आपके रिटर्न हो जाएंगे। 80% आपको सब्सिडी अकाउंट में वापस आएगी। आपका प्लांट्स पे जो है खर्चा है वो 2400 रुपये है। 48 पेड़ पे जो आपकी आपने जो आपका शेयर है वो 2400 है, तो 9600 आपको वापस अकाउंट में आएगा। तो वो हो गई एक स्कीम। उसके बाद आप वालनट जो है वालनट पे भी आपको कर सकते हैं। आपका वालनट जो है 10 पेड़ आपके लगेंगे। वालनट का 4,000 रुपये आपका खर्चा है। उसमें भी वही 20% जो है आपका रिटर्न हो जाएगा। 80% रिटर्न होगा, 20% आपका सिर्फ खर्चा है। 4,000 का 20% जो बनता है वो 800 रुपये आपका सिर्फ 10 पेड़ों पे, वो भी हाई डायनेस्टी वाल जो आपका बडी ग्राफ्टेड वालनट है उसका है। तो ऐसे आप उसमें एप्रिकॉट जो खवानी है, अगर कोई भी आप प्लांट्स लगाना चाहते हैं, एप्रिकॉट खवानी है, आलू बुखारा है या पियर है, पीच है जिसको नाशपाती वगैरह कहते हैं, आड़ू, वो कोई भी आप प्लांट लगाना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी है। और जो यहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट को सूटेबल करता है, जैसे यहाँ आपके वालनट अच्छा है, आपका सेब अच्छा बनता है, तो उन चीज़ों के लिए आप ज़्यादा जाइए, उन पे ज़्यादा काम करिए। तो अगर आपको वो चीज़ें लगानी है दूसरी, तो उस पे क्या है आपको प्लांट पे 80% कोई भी पेड़ है 80% उसका कनाल का आपको वापस आएगा, 20% आपका खर्चा होगा। तो ये स्कीम है, आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, अच्छी स्कीम है। और अगर इसलिए आप डिपार्टमेंट का पहले था फाउंडेशन के 4 कनाल से नीचे किसी को फार्मर्स को नहीं मिलेगा, 4 कनाल होना चाहिए। अब वो फाउंडेशन नहीं है, अब 1 कनाल वाला फार्मर्स भी, क्योंकि हमारे जो यहाँ होल्डिंग्स हैं स्मॉल होल्डिंग है, छोटी छोटी पीस ऑफ लैंड है लोगों के पास, तो उसके लिए आपको 1-1 कनाल 2-2 कनाल कोई अप्लाई करना चाहता है उस स्कीम में, तो आप उसके लिए आइए आगे। हम आपके साथ शाना बशाना है, हमारी कोऑपरेशन आपके साथ 100% होगी। देखिए ये अंकल बैठे हैं, ठीक है, इनका कहना भी ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट का भी एक फर्ज है कि हमारा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमें देखो ना इतना बड़ा एरिया है, एक मुलाजम है हमारे पास, अब गवर्नमेंट ऊपर से हमारे पास एक ही है, हम बोलेंगे हम काम ही नहीं करेंगे, लेकिन हमें एक से भी काम चलाना है। लेकिन जब आप हमारे साथ कुछ तालमेल होगा, 100 त्रोन की आबादी 2000 होगी, हमें 2000 में किस आदमी को प्रॉब्लम है, किसकी, हमें क्या पता किसको प्रॉब्लम है। जब आप हमारे साथ कोऑपरेशन होगी कि जनाब मेरे आर्चर्ड में ये प्रॉब्लम है, मेरे आर्चर्ड में प्रॉब्लम, हम जब नहीं आएंगे आपके आर्चर्ड में तो तब हम जुर्म है हमें कि हम नहीं आए, चलो मैंने तब हम जुर्म चढ़ता है कि हम आपके आर्चर्ड पे नहीं पहुंचे। इसलिए कि ये किसान और हमारे बीच में एक तालमेल रहेगा, तभी जाके हम सक्सेसफुल होंगे। तो कभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा नंबर रख लीजिए, मेरा मुलाजम है वो उनका नंबर रख दीजिए, सारे हैं, मैं चीफ साहब हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है, उनका नंबर रख लीजिए।
किसी किस्म की कोई भी आपके बाग में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इश्यू है, कोई बीमारी का इश्यू है, तो हर जगह तो पहुंचा नहीं जा सकता। कम से कम आजकल कम्युनिकेशन का जमाना है, आप फोन कर सकते हैं, फोन पे हमें पूछ सकते हैं। जब आपका फोन अगर अटेंड नहीं कोई करे तो तब बोल सकते हैं कि देखो जी हमने कॉल की, हमें कोई प्रॉब्लम्स थी, डिपार्टमेंट ने कोई हमारा कॉल अटेंड नहीं किया। आप बात करिए तो सही, हमारे साथ बात करिए। जब हम नहीं करेंगे तो तब जाके बनता है। एक तो ये कैपेक्स की स्कीम है, दूसरा एक उससे भी ऊपर हमारे पास एक मॉडिफाइड अल्ट्रा हाई डेंसिटी स्कीम है, जिसमें भी एप्पल लगता है, और वो एप्पल आपका 166 पेड़ एक कनाल में लगता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उस एप्पल के लिए आपके पास पानी होना चाहिए, इश्योर्ड इरिगेशन होगा, आपके पास पानी होगा तो आप तभी उसके लिए जा सकते हैं, अदरवाइज उसके लिए नहीं जाना है। पानी होगा आपके पास कम से कम एक कनाल अगर है तो 2000 लीटर का जो टैंक है, सिंटेक्स टैंक, वो हर टाइम आपका भरा होना चाहिए। वहां से क्या होता है, वहां ड्रिप सिस्टम लगता है, वो हर पेड़ के पास 166 पेड़ के पास पानी आप ऑन करोगे तो वो ड्रिप के जरिए वहां पहुंचेगा, वो पानी वहां पहुंचेगा उस पेड़ के पास। इसलिए उसका क्या है, बजट जो है लगभग उसका 2 लाख से ऊपर खर्चा है, कम से कम 2,20,000 एक कनाल पे आपका खर्च होगा। उसमें आपका 50% रहेगा, 50 डिपार्टमेंट का रहेगा। वो एक अकाउंट होगा आपका, आप में उसमें क्या है जो उसमें 1,10,000 हमारा होगा, सपोज अगर 2,20,000, 1,10 हमारा 1,10 आपका, उसमें बैंक भी फाइनेंस करता है, एप्पल फाइनेंस स्कीम है, उसके लिए बैंक फाइनेंस करता है। आपको सिर्फ 20% उसका कैश करना है, बाकी आपको बैंक जो भी अमाउंट होगा, टोटल जो कास्ट है, टोटल जैसे 2,20,000 है, उसका 40% आपको बैंक फाइनेंस करेगा, आपको वहां से लोन मिलेगा। और उसमें 2-3 साल आपको ये भी रहता है कि अब अगर आप इंटरेस्ट ना देना चाहे तो 2-3 साल के बाद जब आपकी फसल स्टार्ट हो जाएगी, उस पर आप 3 साल के बाद आपका इंटरेस्ट या जो आपकी जो प्रीमियम देना है ईयरली, वो आप देंगे। और वो जो कंपनी है वो आपको 1-2 साल आपके अगर बाग में कोई जो डेवलपर्स हैं जो आएंगे, वो जो ठेका है जो बाग लगाएगा, वो एक डेवलपर्स आएंगे जो 2-4 यहाँ पे हमारी यूटी में होगा या बाहर से कोई एक नैनीताल में डच इंडो करके है, वो आते हैं। वो जो डेवलपर्स हैं वही उनको जाता है ठेका, वो आके आप 1 कनाल का आपका पीस ऑफ लैंड होगा, वो आएंगे वहाँ पे आपको ट्रेंच वगैरह जो उसमें आपका अमाउंट वो भी लेस हो सकता है। जब आप उसको ट्रेंच बना के दोगे या उसमें लैंड लेवलिंग का कोई पैसा होगा, वो अगर लेवल्ड होगा वो आपका लेस हो जाएगा, वो सब कुछ होगा। लेकिन उसका ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है 2,20,000 है। तो वो आके वहाँ पे प्लांट्स लगा के देंगे आपको 166, उसमें ट्रेली सिस्टम लगेगा, मतलब लोहे की राड या बांस की राड लगेंगे उसमें, क्योंकि उसको खड़ा करने के लिए तारें लगेगी, क्योंकि उसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। बड़ा नाजुक प्लांट होता है, एक बार उसको जब खड़ा हो गया तो चाहे बर्फ भी पड़े उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और बर्फ होनी चाहिए उस पर। ऊपर से उसको वो लगेगा, हेल नेट लगेगा, फिर ड्रिप सिस्टम लगेगा, पानी जाएगा। वो जो मैंने बोला कि आपके टैंक से आपने सिर्फ ऑन करना, जैसे ग्लूकोज पानी चलता है डिप डिप, वो वहां पहुंचेगा। तो वो वहां पे आपको वो पूरा सिस्टम करके देंगे। आपने अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आपने रेगनाइज करना है, टेक्निकल असिस्टेंस सुपरविजन डिपार्टमेंट की भी रहेगी, डिपार्टमेंट भी आएगा। तो उस स्कीम के लिए आप जाइए, लेटेस्ट है, कश्मीर में लगभग 10,000 हेक्टेयर वहां पे उन्होंने कर लिया है कश्मीरियों ने। हम भी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, लोगों ने किया भी है, आए भी हैं हमारे पास, हमने उनके डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक्स में भेजे हैं केस के लिए। कोई अगर बैंक से नहीं लेना चाहता है, वो अगर अपना शेयर खुद ही देना चाहता है सारा, तो वो कर सकता है। अगर 1 लाख रुपए वो खुद ही खर्च कर लेगा तो वो बैंक से उसको कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर वो पैसा अपना खर्च करना चाहता है। तो ये स्कीम है, अच्छी है, नया है। उसमें दूसरे साल आपको जब आप लगाएंगे, सपोज फरवरी मार्च में आपने प्लांटेशन की, तो आपको जून में एक दाना उस पर एप्पल मिलेगा, जून में 3-4 महीने के बाद एक। लेकिन आप उसके नेक्स्ट ईयर जून में, जुलाई में आपको कम से कम 2 kg 3 kg एक पेड़ पे फ्रूट मिलेगा। और 2-4 सालों के बाद 7-8 किलो आपको आराम से 8-10-12 किलो फ्रूट एक प्लांट से मिलेगा। जो हम प्लांट आज तक लगाते आए हैं कन्वेंशनल, वो तो आपको 10 साल के बाद हमें फ्रूट देते हैं। तो इतना टाइम कौन, आजकल फास्ट जमाना है, इतना टाइम कोई नहीं रुकता है। लिहाजा जो नई स्कीम है गवर्नमेंट की, आप आगे आइए, हम हमारे साथ हैं। कहीं भी प्रॉब्लम दिक्कत आती है, कोई टेक्निकल इश्यूज है, कुछ भी है, तो हम आपके साथ छाना बछाना है। लेकिन आपकी कोऑपरेशन हमारे साथ हो, हमारी आपके साथ हो, तभी सब कुछ बन सकता है। इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है
बॉक्स में जी प्रॉब्लम है, हमें फ्रूट है, ये है वो है, तो ये चीज़ें ये एक टेक्निकल इश्यूज हैं। इनको हमें स्टार्टिंग से जब आपका प्लांट डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, अक्टूबर में, सितंबर, आज आप फल शल ले रहे हैं, जब डॉर्मेंसी में चला जाता है उसके बाद हमें ही ज़रूरत है उसकी खिदमत करने की प्लांट। जब अगर हम उसने तो हमें दे दिए प्रोडक्शन, जो उसका काम था उसने 2-4 महीने में करके दे दिया, हमने भी, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है उसकी खिदमत करना, क्योंकि अक्टूबर के बाद, नवंबर दिसंबर के बाद हमारा ही काम बन जाता, मार्च तक, अप्रैल तक, इवन के जब तक फ्रूट देगा तब तक हमने उसकी खिदमत करनी है। अगर हम खिदमत नहीं करेंगे, अगर कोई जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कोई बीमारी है, उस पर हम प्रॉपर्ली नहीं देखेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला है। अगर कहीं इश्यूज आता है उस चीज़ में तो आप हमारे साथ कीजिए कोऑपरेट। कहीं भी प्रॉब्लम आती है, देखो बीमारी कहीं भी इरप्ट हो सकती है, किसी टाइम भी हो सकती है, लेकिन आपने उसको देखना, आपने बाग में जाना है, 24 घंटों में कम से कम आधा 1 घंटा बाग में देना है, तभी जाके आपका बाग सक्सेसफुल होगा। अगर आप देखेंगे, हमसे राब्ता करेंगे कि ये बीमारी है, तो हम नहीं पहुंचेंगे तो वो हमारा बनता है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ हमारे MCC सर भी हैं, बाकी भी हैं, बाकी किसी ने बोलना है